प्यारे बच्चों, आप लोगों को आरएस एजुकेशन में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी किताब से 8.2 का हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में 1 नंबर में दोनों में पूछा जाता है। चलते हम एक ही करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 60 डिग्री है, 30 डिग्री, 30 और 60। तो मान रख के बनाना है वैल्यू करके। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है इसका उल्टा होता है, यानी कि साइन 60 का मान 30 का मान होता है। इसका भी मान हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है। उसी प्रकार कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो 2 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा और √3 में √3 से गुना करते हैं तब 3 हो जाएगा। ये ठीक है, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, ये 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो दोनों का 4 एलसीएम होगा। इसके 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 मरतबे में जाएगा। फिर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 1 मरतबे में तो 3 ही रह जाएगा। 4 में 1 मरतबे में, फिर 1 में 4 से गुना करेंगे तब 4 से भाग करके 1 मरतबे जाता है। फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। 3 1 4 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। इसको कट कर देंगे तो 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसको एक बार और देख लेते हैं। रूट यहाँ पर दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। दोनों का मान रखते हैं तो दोनों का सेम होता है। ये दोनों से नीचे वाले को गुना कर लेते हैं तो गुना करें तो 4 हो जाएगा। √3 में √3 से तो 3 हो जाएगा। 2 में 2 से 4, 1 दोनों के एलसीएम में लिया तो 4 हो गया। तो इसके बाद जब नीचे का दोनों अंश जो हर सेम रहता है तो सेम ऊपर वाला भी उतर जाता है। 1 का 3 4 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। पहला सवाल था। हम दूसरा सवाल के पे इसके बाद सोल्यूशन करेंगे। पहले इसको हम मिटा लेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका भी मान निकालना है। इसको बनाएंगे। यहाँ पर कह रहा है 2, तो इसको हल लिख देंगे। सॉल्यूशन 2 इंटू tan 60 का मान 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू में तो गुना हो जाएगा प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस माइनस है तो माइनस देंगे। साइन 60 डिग्री है, सेम होता है √3/2 का होल स्क्वायर। एक और क्वेश्चन मिला लेते हैं, लगता है शायद गलत है। कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री, ठीक है। इसका मान देखिए, मान बिठा ले 2 इंटू 1 में इतना हो जाएगा। tan 45 का मान इतना होता है। इसी प्रकार कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो सही था, सॉरी। उसके बाद साइन 60 का वैल्यू मान सेम होता है, तो प्लस माइनस है, ये कट के जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 2 इंटू 1 = 2। इसको रखेंगे क्या कि दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, इधर कट जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये आंसर है। हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। जब मान रखते हैं तो 2 tan का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 का मान भी होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। दोनों में स्क्वायर है, ये वो प्लस में है, वो माइनस में, इसलिए दोनों ये कट जाएगा। जो बचेगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 2 से गुना करते हैं। हमारा 2 नंबर में है। तीसरा, ये दूसरा था
अब इससे आगे हम तीसरा सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले इसको हम मिटा लेते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। cos 45 डिग्री बट्टे में sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्व करते हैं। sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, सॉरी पहले ऊपर का हो जाएगा cos 45, तो cos 45 का √2 बट्टा इतना हो जाएगा। उसके बाद नीचे बट्टे में sec 30 यानी कि 2/√3 हो जाएगा प्लस cosec 30 है तो cosec 30 का हो जाएगा 2। इसको बनाते हैं तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 का 2 पूरा एलसीएम आएगा। इसे एलसीएम में लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 3√3 से √3 में भाग होता है, एक मतलब मिल जाएगा और ऊपर 1 से गुना कर देंगे 2 में तक 2 ही रह जाएगा, 1 पे हो जाएगा √2/3। इसके बाद नीचे वाला से ऊपर में गुना करते हैं, बीच वाले से बीच में हम गुना कर देते हैं। करेंगे तो 1/√2 गुने ऊपर चल जाएगा √3 बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस √2/3 से ही गुना होगा। इसको गुना करेंगे हम √3 हो जाएगा। इसके बाद 2 से करेंगे तो 2√2, इसके बाद प्लस √3 में √2 से √3 को गुना करते हैं √6 हो जाएगा 2। इसके बाद इसको यहाँ तक आंसर नहीं है, इसके लिए इससे पहले इसमें परिमेय करण करना होगा। तो परिमेय करण करने के लिए करते हैं परिमेय करण करने पर। परिमेय करण करने का मतलब होता है जो नीचे वाला चीज है उसका अपोजिट चिन्ह लेके ऊपर नीचे दोनों अंश और हर में गुना करना। तो यहाँ नीचे कितना है, नीचे 2√2 प्लस 2√6 इससे लेंगे, लेकिन ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। 2√2 माइनस इसका अपोजिट चिन्ह लेना है 2√6 2√- माइनस 2√6 इससे गुना कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। √3 से गुना करेंगे, √3 से √2 में तो √6 हो जाएगा। इसके बाद इसी √3 से इसमें गुना करेंगे तो √3 में √6 से गुना करेंगे तो √18 हो जाएगा, माइनस में √2 आ गए तो आगे रहेगा। इसी प्रकार से इसको है ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूला पर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका बराबर होता है a² माइनस b², a² माइनस b²। तो इतना का स्क्वायर करेंगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर इसको निकालेंगे, एक हो जाएगा 2, दोनों में 2 है इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2√6 माइनस √18। उसी प्रकार से नीचे हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर 2 होगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 11√6 23 का गुना होगा और 6 का 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे तो इसको 2√6 लिखेंगे माइनस √18 हो जाएगा, बटे में 4 × 8 माइनस 6 × 24। अब 24 में से 18 जाएगा
नीचे में माइनस है तो हो जाएगा क्या 2 रूट 6 माइनस रूट 18। इसके बाद 8 में से अगर 24 जाता है तो माइनस 16 बच जाता है। इसको कट कर इसको माइनस ऊपर में कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा। ये प्लस वाला आ गया, माइनस वाला आगे हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे हम इसमें तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला जब प्लस हो जाएगा तो प्लस रूट 18 माइनस में रूट 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस 16 है तो माइनस से माइनस कट गया, इसको 8 दूना 16 तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 18 माइनस रूट 6 बटे में 8। इसको हम पूरा एक बार फिर से देखते हैं, ये हमारा आंसर है। इसमें दिया है cos 45 इतना और sec 30 प्लस cosec 30। इसका मान रख लेंगे तो cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2। उसके बाद cos 30 का मान हो जाएगा √2/√3 प्लस इसका 30 का cosec 30 का मान हो जाएगा 2। उसके बाद इसको हम क्या किए हैं, पहले एलसीएम ले लिए, यहाँ पर नीचे आएंगे एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लिख दिए। यहाँ पर से एलसीएम लेते हैं √2 से, यहाँ पर ना कुछ मतलब मान लेंगे 1 है, एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाता है। √3 में √3 से भाग करके तो 1 मतलब में यानी कि 2 से हो जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 से गुना करेंगे √3 में तो √3 मतलब में भाग करेंगे तो √3 मतलब में जाएगा, √3 से गुना हो जाएगा। ये नीचे वाला से ऊपर में गुना होगा, बीच वाले से बीच में। हम देखते हैं, इससे गुना कर देंगे √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। √2 में √2 से 2 में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, जब √2 हो जाएगा। उसके बाद फिर √2 से √3 में गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, 2 है तो 2 रहेगा। अब नीचे में इतना आ गया था, ऐसा आंसर बनेगा। इसके लिए परिमेयकरण करते हैं, तो परिमेयकरण करने के लिए नीचे में जो आता है उसी का सेम लेकर अपोजिट चिन्ह लेते हैं। यहाँ पर सेम लेंगे, यहाँ पर माइनस लिख कर देंगे, अर्थ हर दोनों में गुना कर देंगे। तो ये हम सेम ले लिए हैं दोनों से, तो ये प्लस बी में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर ही चल गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर वाले से गुना कर देंगे तो √3 से √2 में तो √6 हो जाएगा, 2 है तो 2 रहेगा। उसी प्रकार √3 से 6 में बनाएंगे तो √18 हो जाएगा, माइनस 2 है इसके साथ 2 रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 पे 2 हो जाएगा। इसके इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 पे 6 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे 4 गुना 8, तो इसके बाद 6 चौक 24 हो गया। इसमें से 2 कॉमन ले लिए हैं, कॉमन लेने के बाद उतना ही रहेगा। उसके बाद नीचे में इसमें से 8 में से अगर 24 घटाते हैं तो -16 बचता है, -16 बचता है। इसलिए हम ऊपर नीचे काटने के लिए हम माइनस ऊपर वाला से कॉमन ले लेंगे, तब प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद 2 से घटाने के बाद 8 मतलब में चल जाएगा। इसका आंसर हमारा √18 माइनस √6 और 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब क्लियर करते हैं, अगला क्वेश्चन बना लेंगे। एनसीईआरटी के चौथा सवाल है प्रश्नावली 2 का। देखते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे में दिया हुआ है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री। तो इसका मान घर पे निकालना है। यहाँ पर कह रहा है sin 30 का मान हो जाता है 1/2 प्लस tan का मान है तो 1, और इसके बाद 45 का मान 1 हो जाएगा। cosec 60 का हो जाएगा 2/√3, इसका पूरा बट्टा हो जाएगा। उसके बाद sec 30 का मान है 2/√3। उसी प्रकार से यहाँ पर cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। उसके बाद cot 45 का मान 1 हो जाएगा। कि पूरा को हम एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाला भाग का, एलसीएम में 2 और √3 होगा। इसके अंदर है कुछ तो मान लेंगे 1 है, पूरा एलसीएम ले लेंगे तो √2 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा।
तो इसके बाद प्लस है तो प्लस, 1 से अगर √3 2 में भाग करेंगे तो √3 2 में के मर्तब में ये चल जाएगा। इसके बाद प्लस में माइनस में √3 से √3 भाग होगा, बच जाएगा 2, और 2 में 2 से गुना होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। बट्टे में इसका उसी प्रकार से नीचे भी पूरा कैल्शियम लेंगे तो 2√3 होगा, 2√3 होगा। तो इस कैल्शियम लेकर उसके बाद √3 ये पूरा में भाग करते हैं तो √3 में √3 कट जाएगा, बच जाएगा 2, और 2 में 2 से गुना कर देंगे तब 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 2 से √3 में भाग करेंगे 2 से तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा 3, तो 3 से गुना कर देंगे, ये 1 में तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 2√3 में 1 से भाग करेंगे तो पूरा 2√3 मार्क मिल जाएगा। ये पूरा को हम गुना करें तो जितना है इतना ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2√3। अब नीचे वाला के ऊपर, ऊपर वाले के नीचे में गुना हो जाता है। इसको पहले हम देखते हैं, ये 2√3 है, ये 2 है, ये वो है, तो कुल मिला के 3 हो जाएगा, 3√3। उसके बाद -4 तो 4, बट्टे में 2 है, 2√3 पूरा का बट्टे फिर हो जाता है, तो पूरा का बट्टे ये हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये 2 है, ये वो है, एगो है, 2 तो ये हो जाएगा 3 गो, 4 प्लस रूट तो ये हो जाएगा √3 बट्टे में हो जाएगा पूरा 2√3। ये 2√3 से 2√3 कट जाएगा, बचेगा ऊपर 3√3 -4। उसी प्रक्रिया से नीचे में हो जाएगा 4 प्लस 2 3√3। इसको हम परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण यानी कि अंश और हर में सेम से गुणा करने पर, अंश हर में गुणा करेंगे, खाली अपोजिट चिन्ह लेना पड़ता है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 4 -2√3, ऊपर भी हो जाएगा इतने से गुणा, क्योंकि इतने से गुणा करेंगे तो ऊपर से कट जाएगा, तो फिर जितना है इतने रह जाएगा। यहाँ पर 3√3 है, इससे ऊपर नीचे फिर काट देंगे तो इतना ही बचाएगा। इससे हम ऊपर नीचे गुना करते हैं, इसको परिमेयकरण करते हैं। ये भी कर सकते हैं कि अंश तथा हर में 4 - 3√3 से गुना करने पर हम गुना करते हैं तो ये हो जाता है a + b × a - b, और ऊपर का चिन्ह अलग अलग है तो उसका गुना हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे, अगर 3√3 से 4 से तो 4 × 12, और √3 है तो √3 आ जाएगा। उसी प्रक्रिया से माइनस, ये 4 है तो प्लस माइनस हुआ, उसके बाद 4 में 4 से गुना तो 16। पहले हम इस दोनों में इससे गुना कर लेंगे, फिर इससे इस दोनों में करेंगे, ये हो गया। उसके बाद इससे इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में 3 से तो 9 हो जाएगा। उसके बाद √3 में 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 × 9 = 27 हो जाएगा। टोटल 27 हो जाएगा। उसी पर इसको एक 2 में लिख लेंगे, पहले 3 में 3 से गुना करेंगे, इससे इसमें तो 9 हो जाएगा। उसके बाद √3 में √3 से 3 होगा। उसके बाद आगे करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में 4 × 12 √3। उसके बाद पूरा का नीचे a + b × a - b दे रहे हैं, a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो एक जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस यहाँ पर 3√3 है तो 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद आगे ये 12 हुआ है, ये 12 हुआ है, तो 12 गुना 24 हो जाएगा। 24√3, ये वाला प्लस वाला, ये वाला प्लस वाला जुड़ जाएगा तो 12 24 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस में 16, उसके बाद इसको 9 × 27, माइनस में 27 हो जाएगा। उसी प्रक्रिया से नीचे 4 का स्क्वायर 16 होगा। इसके बाद माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 3 में फिर √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 × 27, ये भी हो जाएगा क्या 27। इसको करते हैं तो 24√3 माइनस, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या है, माइनस वाला जुड़ जाता है, इस तरीके से प्लस वाला जुड़ता है। 7 × 6 = 13 के 3
और 3 1 4 माइनस 43 हो जाएगा। उसी प्रक्रिया से अगर 16 में से माइनस 27 को हटाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 11 को हटाने के लिए ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में चल जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेते प्लस 43 हो जाएगा, माइनस 24√3 हो जाएगा और बट्टे में माइनस 11, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। इसका पूरा आंसर हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बट्टे में 11। ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ये हमारा आंसर है। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। सवाल का रहा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉस 60 डिग्री है, बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 45 कॉट 45 डिग्री। सभी का मान पुट करने के बाद इसको हम नीचे से एलसीएम में लेते हैं। उसके बाद एलसीएम करके कैलकुलेशन करके पूरा काट करके इतना लिखा जाता है। फिर उसी प्रक्रिया से नीचे जिस तरीका से ऊपर करते हैं उसी प्रक्रिया से नीचे भी हो जाता है। और उसके बाद ये करते हैं तो ये हो जाता है 2 को ये है, 3 को ये है, तो 2 है वो 3 हो जाता है, √3 माइनस 4 उसी प्रक्रिया से नीचे भी ये 2 है, ये हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। अच्छा, प्लस में चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर नीचे से नीचे वाला कट जाएगा, बच जाएगा इतना। यहाँ पर से इतना पर रुक जाता है सवाल, तो इसको हम आगे सब आंसर के जैसा आंसर उस प्रक्रिया से बनाने के लिए इसको हम नीचे वाला के सेम सब अंक ले लेते हैं। उसके बाद खाली चिन्ह है जो अपोजिट ले लेते हैं और ऊपर नीचे दोनों को गुना कर देते हैं। क्यों करते हैं इसको? गुना करते हैं तो कट जाता है, हालांकि फिर जैसा है तैसा ही रह जाएगा। गुना करते हैं, अगर हम 4 में √3 में गुना कर देंगे 3√3 में, तो 4 3 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 से 4 करेंगे 16 हो जाएगा। अब फिर इतना से गुना करेंगे तो 3 में 3 से 9 3 से 3 से रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद 4 इससे गुना करेंगे 4 3 12 रूट ले लेता है, 12 हुई है, 12 हुई 24 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 के गुना 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 9 में 3 में फिर गुना हो जाएगा तो 9 3 27 हो जाएगा। फिर 24 वो है 24√3 माइनस 43, यहाँ पर माइनस 11, 16 में से माइनस 27 जाएगा तो एक माइनस 11 बच जाता है। माइनस को हटाने के लिए ऊपर हम माइनस कॉमन लेते हैं, फिर माइनस माइनस कर जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है, उसको हम बना लेंगे। पहले इसको क्लीन करते हुए इसका लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के 8.2 का क्वेश्चन, 5वां सवाल बचा हुआ है, उसको भी हम इसी साथ देख लेंगे। सवाल कहता है 5√cos 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका बट्टे में दिया हुआ है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हम देख लेंगे एकाएक करके। यहाँ पर मान रखते हैं कि यहाँ पर हो जाता है 5 गुने cos 60 का मान होता है 1/2, इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस 4 गुने सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री रहता है 2/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस में tan का 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का बट्टे हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, टोटल का मान निकालेंगे तो एक ही होगा। इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और 1। यहाँ पर हम इसको भी रख सकते हैं या इसको मान भी पुट करेंगे तो 1 ही होगा।
मान पुट करते हैं तो साइन स्क्वायर का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस कॉस 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं तो 5 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2/√3 का तो 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 पूरा का बट्टे हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद इसका होता है 3√2 होता है, मान गलत लिखा गया था। इसका प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको हम आगे देखते हैं। 1/4 से 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/4। इसके बाद प्लस है तो प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 16, 3 बट्टे में 3 -1। इसके बाद ये पूरा का एलसीएम में लेंगे, ये भी हो जाता है 1/4 प्लस 3/4। ऊपर नीचे का एलसीएम लेके बनाएंगे, ये पूरा का एलसीएम हो जाएगा 4 3 का 12 हो जाएगा। उसके बाद 5 में 3 से तो 5 के 15 गुना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 16 में 4 से 16 चौका 64 हो जाएगा। उसके बाद -4 से 12 में गुना हो जाएगा तो 12 हो गया पूरा। उसी प्रक्रिया से नीचे 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और इसके बाद 1 मरते में जाएगा प्लस 1, 3 से ये भी चल जाएगा, 1 मरते तो 3 हो जाएगा। 12 और 15 को जोड़ेंगे, 12 15 27 हो जाएगा और माइनस पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं। 4 6 5 4 9 6 1 7 माइनस में 12 और उसके बाद 3 1 4 पहले इसका 12 पूरा है, उसका पूरा का बट्टा 4/4 है तो इसका कट जाएगा 1 मतलब में, तो 1 से पूरा भाग करेंगे तो पूरा के ऊपरी वाला बच जाएगा। अब यहाँ से घटाते हैं तब 9 में से 2 चल जाएगा तब 7 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा तो 6/12। इसका यही आंसर है 67/12। पूरा सवाल है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। जब इसका मान रखते हैं तो पूरा मान रख देते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। उसी प्रकार से नीचे से 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, हमें √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1 में 5 से गुना करते तो 5 हो जाएगा और बट्टे में 4 है तो 4 हो गया। 4 में 4 से गुना करेंगे 4 को 16 3 हो जाएगा -1। नीचे का पूरा सेम ही रह गया। अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 और इसके नीचे 9 है कुछ तो मान लेंगे 1 है, पूरा का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 पे इसमें 4 से 12 में भाग करते 3 मतलब 3 से गुना करेंगे 5 3 15। उसके बाद 12 में 4 से गुना करते हैं, भाग करते हैं, 12 में 4 से भाग करते हैं तो 3 4 मतलब में जाता है तो 4 चौका 16 हो जाता है। 16 चौका 64 हो जाएगा, सॉरी 16 चौका 64 हो गया। 12 में 1 से भाग करते तो 12 मतलब में जाएगा, 12 से फिर 1 में गुना करेंगे तो 12 हो जाता है। उसी प्रक्रिया से नीचे का कैलकुलेशन करते थे, एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 पे 1 मतलब में जाएगा तो 3 और 4 से उतर जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर 64 को 15 को सुनेंगे तो 79 हो गया, 79 में से 12 घट जाएगा तो 67/2। पूरा एनसीईआरटी के 2 नंबर में पूछने वाला 5 ही सवाल है, इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। तो ये 5 में से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है जो आता है हर एक साल, ये 5 सवाल बना लीजिएगा तो एक क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।